हेलो फ्रेंड्स, अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 68 पर है। केस केरला हाई कोर्ट ने डिसाइड किया। केस का नाम है जोसेफ थानीकोटू कोरोहा वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 446 ITR पेज नंबर 723 पे रिपोर्ट हुआ और केस का जजमेंट 25 मार्च 2022 को आया। फ्रेंड्स, इस केस को जो डिस्कस करने का मेन लॉजिक है वो ये है कि इस केस से हमको ये सीख मिलती है कि जब कभी भी हम अपनी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स कराएं तो उस असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के अंदर हम ईओ के सामने जो स्टैंड रखें वो उस तरीके का स्टैंड रखें जो कि फिजिबल हो। कई बार हम कोई ऐसा स्टैंड रख लेते हैं जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, जो कि हमारे डॉक्यूमेंट्स के अपोजिट होता है। तो किसी भी फॉरम के ऊपर, चाहे वो आगे हम CIT अपील के पास जाएं, चाहे ITAT में जाएं, तो यदि हम कोई इलॉजिकल रीजन लेते हैं या कोई एक ऐसा अपना ग्राउंड लेते हैं तो वो नहीं टिकेगा। ये इस केस का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये केस असेसमेंट ईयर 11-12 का है। इस केस में एसएससी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करी। एसएससी के बैंक अकाउंट में, सेविंग बैंक अकाउंट में एक पर्टिकुलर डेट पर 30 लाख कैश जमा हुआ था। एसएससी से इस 30 लाख रुपए के बारे में जब पूछा गया तो एसएससी ने यह कहा कि मेरी वाइफ ने एक प्रॉपर्टी बेची थी और उस प्रॉपर्टी बेचने पर मेरी वाइफ को 30 लाख रुपए कैश रिसीव हुआ। इनफैक्ट 31 लाख रुपए कैश रिसीव हुआ। 1 लाख रुपए पहले एडवांस हो गया और 30 लाख रुपए और रिसीव हुआ, जो कि उसमें से मैंने ये 30 लाख रुपए अपने बैंक में जमा कराए हैं। एसएससी ने जो प्रॉपर्टी बेची थी उसकी सेल डीड लगाई और जब वो सेल डीड लगाई तो उस सेल डीड के अंदर ये पता चला कि एसएससी की वाइफ ने जो प्रॉपर्टी बेची थी उसकी सेल कंसिडरेशन तो खाली 3,35,700 रुपए है। तो जब किसी प्रॉपर्टी की सेल कंसीडरेशन ही 3,35,700 रुपए है तो ऐसा कैसे संभव है कि किसी ने एसएससी को 30 लाख रुपए उस प्रॉपर्टी के लिए दे दिए हों। असेसिंग ऑफिसर इस बात से कन्विंस नहीं थे, क्योंकि सेक्शन 68 जो है वो स्पेसिफिकली ये बात कहता है कि ये एसएससी की ड्यूटी है कि वो बियॉन्ड डाउट जो भी उसकी बुक्स में क्रेडिट आते हैं उनकी जेन्युइननेस को प्रूव करे। मैटर CIT अपील के पास गया। CIT अपील ने भी असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर को अपील रखा, क्योंकि जो एसएससी ने इस केस में अपनी स्टोरी बनाई थी वो किसी भी मापदंड पे खरी नहीं उतरती थी। क्योंकि एसएससी ये कह रहा है, साहब मेरी वाइफ ने प्रॉपर्टी बेची और उस प्रॉपर्टी को बेच के 31 लाख रुपए मिले, जबकि उस डॉक्यूमेंट के अंदर जो कंसिडरेशन लिखी हुई है वो 3,35,700 रुपए लिखी हुई है। तो किसी भी अथॉरिटी के लिए या किसी भी अपीलेट अथॉरिटी के लिए ऐसी एक्सप्लेनेशन को एक्सेप्ट करना जो है वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मैटर ITAT गया और जब ये मैटर ITAT के अंदर गया तो ITAT ने ये बात कही कि ज्यादा से ज्यादा आपको जो रियायत मिल सकती है उस 30 लाख रुपए में से वो उसकी मिल सकती है जितने की वैल्यू आपकी वाइफ की ने जो प्रॉपर्टी बेची है उसकी सेल डीड में आ रही है। तो उसके अंदर 3,35,700 रुपए आ रही थी, तो ITAT ने उसका रिलीफ दे करके बाकी की एडिशन को अपील रखा 26,64,300 की। तो बाद में जब एसएससी हाईकोर्ट भी गया तो हाईकोर्ट ने भी ITAT के ऑर्डर को अपील रखा, क्योंकि इस केस के अंदर कुछ ज्यादा था नहीं। जो इस केस को डिस्कस करने का मेन लॉजिक है वो ये है कि एटलीस्ट जब हम अपनी बात को रखें तो कोई एक ऐसी बात का ग्राउंड ना ले, ऐसी बात को अपना बेस ना बनाएं जो कि किसी को यदि हम स्टोरी बताएं तो वो स्टोरी एट द फेस ही जो है वो गलत ना हो। क्योंकि इस केस के अंदर जो सेल डीड है वो ये कह रही है कि 3,35,700 रुपए का अमाउंट है, तो आपने कोई प्रॉपर्टी कैसे जो है वो 31 लाख रुपए में बेच दी। तो द एसएससी वाज ट्राइंग टू कोरिलेट द सेल डीड which has been made by the wife in favor of some other person to the cash deposit which has been done by the assessee in his bank account। और वो भी एक बिल्कुल इलॉजिकल तरीके से जिसका कोई आधार नहीं था, जो कि प्रीपोनेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी के मापदंड पे भी खरा नहीं उतरता था। इसीलिए कोर्ट ने भी
जो ITAT का ऑर्डर था उसको अपेल्ड रखा। तो पूरे केस से जो एक बात निष्कर्ष निकल के आती है वो ये निकल के आती है कि हमको अपने जो सबमिशंस हैं उनको किसी ना किसी आधार पर बनाना चाहिए। बेसलेस जो ग्राउंड है या बेसलेस जो फैक्ट्स हैं वो आपके काम आने वाले नहीं है। ये केस सेक्शन 68 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है जोसेफ थानी कोटू कोरहा वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। थैंक यू फ्रेंड्स।